नमस्कार, मैं हूं तरुण मोहम्मद और रेडियो बैंक पर आप सुन रहे हैं विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो के प्रेरक विचार। आप एक नाम रख लेते हैं, राम, रहीम या रॉबर्ट, और आपको लगता है मैं भी कुछ हूं। भाषा की भूल से ऐसा ख्याल पैदा होता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरा नाम भी कुछ है। आदमी पत्थरों पर लिख जाता है कि नाम, शायद पत्थर बच जाएंगे पीछे। लेकिन पता नहीं हमें कि जितनी रेत बन गई समुद्र के किनारे, वो सब कभी पत्थर थे। सब पत्थर रेत साबित होते हैं। रेत पर लिख दो नाम या पत्थर पर लिख दो नाम, दोनों एक ही बात है। दुनिया की इस लंबी कथा में तथा रेत और पत्थर पर लिखे गए नाम में कोई फर्क नहीं। समुद्र के किनारे बच्चे लिखाते हैं रेत पर अपने नाम, सोचते होंगे कल लोग निकलेंगे और देखेंगे, लेकिन समुद्र की लहरें आती हैं और रेत को पोत जाती हैं। बूढ़े हंसते हैं, अरे पगलो, रेत पर लिखे नाम का कोई मतलब नहीं। लेकिन बूढ़े पत्थरों पर लिखते हैं और उनको पता नहीं कि सब रेत पत्थर से बनती है। बूढ़ों और बच्चों में कोई फर्क नहीं, बेवकूफी में सब बराबर और एक ही उम्र के हैं। एक सम्राट चक्रवर्ती हो गया। चक्रवर्ती का मतलब कि वो सारी पृथ्वी का मालिक हो गया। ऐसा मुश्किल से कभी होता है। चक्रवर्तियों को एक विशेषता उपलब्ध होती थी जो किसी को उपलब्ध नहीं होती है। कथा पुरानी। चक्रवर्तियों को भी एक सौभाग्य मिलता था जो किसी को नहीं मिलता था, और वो ये था कि सुमेरु पर्वत पर, स्वर्ग में जो पर्वत है, उस पर्वत पर उनको हस्ताक्षर करने का मौका मिलता था। ये मौका सबको नहीं मिलता था। कभी कोई चक्रवर्ती होता है अनंत काल में जो कि सारी पृथ्वी को जीत लेता है, तब उसे सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर करने का मौका मिलता है। वो जो सुमेरु पर्वत है वो सबसे अडिग चट्टान है सारे जगत की। एक व्यक्ति चक्रवर्ती हो गया, वो बहुत खुश हुआ। उसे सौभाग्य मिला कि अब वो सुमेरु पर्वत पर जाकर हस्ताक्षर करेगा। वो बड़े ठाट बाट से फौज फांटे लेकर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया। द्वारपाल ने उससे कहा, आप आ गए, लेकिन ये भीड़ भाड़ भीतर नहीं जा सकेगी, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। और हाथ में आप कुछ हथौड़ी वगैरह नाम खोदने के लिए कोई सामान ले आए हैं? उसने कहा, मैं सामान ले आया हूं। द्वारपाल ने कहा, सुमेरु पर्वत अनंत पर्वत है, नहीं बची। आपको पहले किसी का नाम मिटाना पड़ेगा, फिर दस्तखत करने पड़ेंगे, क्योंकि जगह नहीं बची है, सारा पर्वत भर गया है। वो अंदर गया। पर्वत अनंत था, कई हिमालय समा जाएं उसकी उपचोटियों में, पर उस पर इंच भर भी जगह नहीं बची थी। उसने तो सोचा था अनंत काल में एकाध चक्रवर्ती होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कितना काल अनंत हो चुका है, कि अनंत काल में भी एक चक्रवर्ती हो तो भी पर्वत भर गया है, उधर कोई जगह नहीं। वह बहुत उदास हैरान हो गया। पहरेदार कहने लगा, आप उदास ना हो, मेरे पिता भी यही काम करते थे। हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा ही सुनते आए हैं कि जब भी दस्तखत करने पड़ते हैं जगह मिटाकर ही करने पड़ते हैं, कभी जगह खाली नहीं मिलती। चक्रवर्ती वापस लौटने लगा। उसने कहा, जब नाम मिटाकर ही हस्ताक्षर करने पड़ते हैं तो पागलपन है, क्योंकि मैं करके गया और कल कोई दूसरा मिटाकर फिर करेगा। और जहां पहाड़ इतना बड़ा है और इतने नाम हैं, तो पढ़ता कौन होगा? मतलब क्या रहा? मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल में पड़ गया हूं, बात व्यर्थ हो गई है। लेकिन इतने समझदार लोग कम होते हैं। पत्थर पर नाम लिखवाते हैं, मंदिर पर नाम लिखवाते हैं, स्मारक बनवाते हैं और भूल जाते हैं कि बिना नाम के पैदा हुए थे। नाम अपना कोई था ही नहीं।
पत्थर खराब किया सो अलग, मेहनत कराई सो अलग, और विदा होते हैं तो अनाम विदा होते हैं। नाम है बाहर के जगत में दिखाने वाला भ्रम, मैं है भीतर की तरफ से दिखाने वाला भ्रम। मैं और नाम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नाम दिखता है बाहर की तरफ से, मैं दिखता है भीतर की तरफ से, और जब तक ये नाम और मैं का भ्रम शेष रहता है तब तक वो गांठ नहीं खुलती जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। और अंतिम बात मुझे ये कहनी है कि थोड़ा खोजें, थोड़ा सुमेरु पर्वत पर जाएं और देखें कितने हस्ताक्षर हो गए। आपको भी करने हैं मिटाकर। थोड़ा पहाड़ों के किनारे जाएं और उनको रेत बनते देखें, थोड़ा समझें। थोड़ा समुद्रों के किनारे बच्चों को दस्तखत करते देखें। चारों तरफ अपने को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम कहीं रेत पर हस्ताक्षर करने में तो जीवन व्यय नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा लगे तो थोड़ा हिसाब, थोड़ा खोजबीन करें, इस मैं के भीतर घुसें और खोजें। एक दिन आप पाएंगे कि मैं नोबडी है, वहां कोई भी नहीं है। वहां एक गहरा सन्नाटा और शांति है, वहां कोई मैं नहीं है। उसी दिन उस सब का पता चल जाता है जो बहुत है, जो वस्तुतः है, जो अस्तित्व है, जो अलग आत्मा है, जो परमात्मा है। इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा का अंतिम द्वार प्रेम है और अहंकार अज्ञान का द्वार है। अहंकार द्वार है अंधकार का और प्रेम द्वार है प्रकाश का। ये बात विदा होते आपसे कह देनी थी। प्रेम पर इस दिशा में थोड़ी खोज करना, लेकिन वह खोज अहंकार की खोज शुरू होती है और प्रेम की उपलब्धि पर पूरी होती है। इस तरफ से थोड़ा खोजना कि अहंकार की छाया सच में है, ये कहीं है, कहीं अहंकार, कहीं है मैं। और जो आदमी इस खोज में निकलता है वह मैं को नहीं खोज पाता है, लेकिन परमात्मा को पा लेता है। मैं की खूंटी से जो बंधा है, प्रभु के सागर में उसकी कोई यात्रा नहीं है। ये अंतिम बात फिर से कहनी है। वैसे यही प्रथम भी है और अंतिम भी है। मैं प्रथम है और मनुष्य के जीवन का, और मैं ही अंतिम भी है। मैं में बंधा हुआ आदमी दुख पाता है, मैं से मुक्त होकर वह आनंद को उपलब्ध हो जाता है। मैं के अतिरिक्त और कोई कहानी नहीं, कोई कथा नहीं। मैं के अतिरिक्त कोई सपना नहीं, और मैं के अतिरिक्त और कोई असत्य भी नहीं। आप मैं को खोज लें तो प्रेम के द्वार खुल जाएंगे। मैं की चट्टान टूट जाए तो प्रेम के झरने बहने शुरू हो जाएंगे। तब हृदय प्रेम के संगीत से भर जाता है, और जहां हृदय प्रेम के संगीत से भर जाता है वहां फिर एक और ही यात्रा शुरू हो जाती है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। वो फिर जीवन के केंद्र तक पहुंचा देती है। आपने मेरे विचारों को इतने प्रेम से और शांति से सुना, मैं अनुग्रहित हूं। मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, इस ऑडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ओशो के प्रेरणादायक विचारों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।